वेलकम टू हरियाली एजुकेशन हब फ्रेंड। कनिष्ठ सहायक 2026 10 मई को जो एग्जाम होना है उसके लिए हम पीवाईक्यू प्रैक्टिस कर रहे हैं। हमारा हिंदी ग्रामर चल रहा है। हिंदी ग्रामर के अंतर्गत हमने अभी तक क्या क्या देख लिया है, हम वन शॉट उसको देखेंगे। देखिए, इससे पहले हमने शब्द भेद देख लिया था, शब्द भेद, शब्द रचना, ठीक है, ये सब हमने देख लिया। ठीक है, अगर हम स्टार्टिंग से बात करें तो हमने सबसे पहले भाषा, भाषा का उपभाषा, बोलियां, फिर उसके बाद हमारी वर्तनी देखी थी हमने, वर्णमाला देखी थी। ठीक है, शब्द भेद, शब्द रचना, शब्द विचार, सब डिटेल में हमने देख लिया। ठीक है, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाएगा, वहाँ सारी चीजें मैंने बहुत डिटेल में समझा रखी है वहाँ पर। ठीक हो गया, तो आप लोग वहां जाएंगे तो बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। देखते हैं आज का क्वेश्चन। आज स्टार्ट करते हैं। यहीं पर मैं चीजें को आप समझाते रहूंगा, एक्सप्लेन करते रहूंगा और बात करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारी संधि चल रही है अभी। ठीक है, जो नए साथी हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां मैंने बहुत अच्छे से चीजें एकदम जीरो से उठा के रखी है। ठीक है, यहाँ पर संधि चल रही है हमारी। निरोग में संधि होकर सही शब्द बनेगा। देखिए, निरोग का क्या होता है ना, यहाँ पर ये है विसर्ग संधि। तो ये विसर्ग जो है, ये विसर्ग हटेगा तो यहाँ पर बड़ी नी हो जाएगी, तो बड़ी ई की मात्रा हो जाती है, तो ये निरोग हो जाएगा। इसका ऑप्शन सी, ये निरोग, ये मत समझना। ठीक है, ये गलत होता है। वर्तनी में भी ये आता है। ठीक है, तो इसमें हमारा निरोग होता है, इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें ये हमारी व्यंजन संधि है। ठीक हो गया, सॉरी, वो विसर्ग संधि है। ठीक है, ये विसर्ग से ही दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रत्येक शब्द में कौन सी संधि है? देखिए, प्रत्येक शब्द में हमारी है यण संधि। देखिए, पता कैसे चला हमें? प्रत्येक संधि, इसको तोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? प्रति प्लस एक, क्या हो गया? प्रत्येक। अब देखिए, ये कैसे टूट रहा है? ये टी है तो ये छोटी तो में छोटी ई की मात्रा लगी है, तो आधा तो प्लस छोटी ई प्लस ये इधर का आ जाएगा के ए। देखिए, संधि में क्या होता है ना, पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण आता है। ठीक है, इनकी में संधि होती है। तो देखिए, आधा तो प्लस ई प्लस ओ, अब ये आधा तो अपनी जगह रहेगा, इन दोनों में संधि होगी तो ये चेंज करके क्या हो जाएगा? यो हो जाएगा, और एक ही मात्रा है इसमें लगेगी तो ये हो जाएगा। देखिए, ये यण संधि का नियम क्या होता है ना, यण संधि का नियम मैंने बताया था आप लोगों को। ई या उ या री के बाद अगर क्या होता है, कोई भिन्न स्वर आता है, यानी कि कोई भिन्न स्वर मतलब कोई विजातीय स्वर भी बोल सकते हैं उसको, आता है, यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ सरल शब्दों में, कि क्या ई के साथ आएगा तो ई नहीं आएगा, उ के साथ उ नहीं आएगा, री के साथ री नहीं आएगा ना। ठीक है, तो कोई अन्य आ सकता है। तो वहां पे क्या होता है, ई के साथ कोई भिन्न स्वर आएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ई का, यहाँ पे कोई भिन्न स्वर मान लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे इनका क्या हो जाएगा? कुछ भी आए, भले ही ओ आए, आ आए, या फिर कुछ ओ आए, ई नहीं आना चाहिए बस। ठीक है, तो यहाँ पे इसका क्या हो जाता है? हमारा यो हो जाता है। यहाँ पर क्या हो जाता है? वो हो जाता है। और इसका क्या हो जाता है? रो हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ई वाला कॉम्बिनेशन आ रहा है, ई के साथ ए आया है यहाँ पर जैसे। ठीक है, तो यहाँ पे ए हमारा बनेगा क्या? यो। लेकिन यहाँ पर ए है तो ए की मात्रा क्या? एक डंडा होता है, तो इसमें एक डंडा लग गया, ए की मात्रा आ गई इसमें। अब ये आधा तो है, ये आधा तो अपनी जगह पर रहेगा, ये हो गया। अब ये वाला अपनी जगह रहेगा प्रो, प्रो। ठीक है, ये को इधर का, ठीक, ये वाले का, एक का ये वाला को, ये को यहाँ जाएगा, तो ये क्या हो गया? ये प्रत्येक। ठीक है, ऐसे बन गया है ये प्रत्येक, प्रतिधन एक। ठीक है, ये होगी हमारी किसकी? यण संधि के नियम। ठीक हो गया, ये सब डिटेल में मैंने बता रखे हैं। आप लोग प्रीवियस वीडियो में जाएगा, प्लेलिस्ट बनी हुई है, मैंने थ्योरी वाला सेगमेंट भी बहुत ही अच्छे से बताया है, उत्तराखंड भी बहुत ही अच्छे से बताया है, पूरे सिलेबस मैंने कंप्लीट किए हैं। आप लोग उधर जाइएगा, बहुत ही मजा आएगा आप लोगों को, बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। फिर भी नहीं आएगा तो मैं बहुत अच्छे से आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, एक एक चीज को मैं खोल खोल के बता देता हूँ। देखो, मेरा टारगेट क्या होता है, जो फ्रेशर हैं, जिन लोगों को एकदम समस्या होती है, उन लोगों के लिए एकदम रामबाण काम करेगी इन चीजें। मैं एकदम आप लोगों को एज ए फ्रेशर मान के ही आप लोगों को समझा रहा होता हूँ, क्योंकि जिन साथियों को टाइम हो गया होता है, या जिनको पहले से आता है, या जो पहले से थोड़ा बहुत आता है, जो फ्रेशर नहीं है, कहने का मतलब उन तो कहीं न कहीं से सीख ही लेते हैं, या उनको आ रहा होता है, या जो भी है। एकदम जीरो से हम यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं, उच्चारण में कौन से संधि विच्छेद पूछा है इसमें उच्चारण का। देखिए, उच्चारण क्या है? हमारी व्यंजन संधि है, तो इसका क्या हो जाएगा? उत धन चारण हो जाता है। यहाँ से ये टूटता है, ये आधे तो में बदल जाता है। ठीक हो गया, तो या ये भी कर सकते हैं, आधे तो का चौ चौ बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर व्यंजन संधि होती है, ऑप्शन हो जाएगा सी हमारा। देखिए, हमारा जो स्वर संधि होती है ना, स्वर संधि हमारी होती है 5, व्यंजन संधि हमारे नियम चलते हैं, और विसर्ग संधि में भी नियम चलते हैं। स्वर संधि के हमारे 5 होते हैं, दीर्घ, 5 प्रकार के होते हैं स्वर संधि में, दीर्घ, गुण और वृद्धि, यण, अयादि। ठीक है, और अयादि, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि, हमारे 5 प्रकार के होते हैं संधि। अब इसमें क्या होता है, देखिए, एक वन शॉट में बता देता हूं आप लोगों को। इसमें दीर्घ, इसके नाम से बता रहा होता है कि इसमें सजातीय
आएंगे वर्ण, सजातीय वर्णों का दीर्घीकरण हो जाता है। जैसे ई आएगा या अ, सजाती का मतलब क्या हुआ, एक जात के, जैसे अ आएगा, या फिर अ ई नहीं आएगा, अ के साथ ई नहीं आएगा, अ के साथ उ नहीं आएगा, ठीक है, वो दूसरी संधियों में आएगा, बताऊंगा मैं। ई के साथ ई आएगा, अ के साथ अ आएगा, उ के साथ उ आएगा, तो क्या होगा, ई आएगा तो बड़ा ई बनेगा हर केस में। इसके भी फिर अलग अलग केस हो सकता है, छोटी ई के साथ बड़ी ई आ जाए, छोटी ई के साथ छोटी ई आ जाए, या फिर बड़ी ई के साथ छोटी ई आ जाए, या फिर बड़ी ई के साथ बड़ी ई ही आ जाए। ये आ के साथ में भी सब में ऐसा ही केस होगा। तो हर बार में इनका क्या होगा, बड़ा रूप होगा। जैसे सपोज यहाँ पर अ प्लस अ बराबर भी आ होगा, यहाँ पर भी क्या होगा, आ बराबर आ प्लस अ भी आ होगा, ठीक है, हर केस में आ होगा। यहाँ पर ऊ वाले में भी बड़ा ऊ होगा, ठीक। वन शॉट में आप लोगों को बता रहा हूँ। फिर उसके बाद गुण संधि में क्या होता है, अ आ के साथ अगर ई उ री आता है तो क्रमशः ए ओ अर हो जाता है उनका, ठीक है। फिर उसके बाद वृद्धि संधि आती है। वृद्धि संधि में क्या होता है, ओ आ के पश्चात अगर हमारे ए आई ओ औ आता है तो ए आई वाले में आता है, हर बार वहां आई की मात्रा लगेगी, ठीक है। आई मतलब ऐसे दो मात्राएं, और औ आ के पश्चात ओ औ आएगा तो हर बार औ की मात्रा लगेगी, औ में भी दो मात्राएं ऐसी होती है, ठीक है। हमारी वृद्धि संधि। यण संधि में क्या होता है, जो मैंने अभी बताया था, यण संधि में ये वाला नियम हमारा, अगर ई उ री के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आता है तो वहां पे क्या हो जाता है, हमारा य और र का कॉम्बिनेशन बन जाता है। और अयादि संधि में क्या होता है, अयादि संधि में हमारा अगर, फिर देखिए ई उ री के तक चले गए हम, फिर उसके बाद क्या होगा, ए आई ओ औ आएगा। देखिए ए आई ओ औ, अगर ए आई ओ औ, ए आई ओ औ के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आएंगे तो यानी कि इन ये नहीं होनी चाहिए, कोई और चलेगा, तो इनका क्या हो जाता है, क्रमशः इसका आई, इसका आई, इसका औ आ हो जाता है, ठीक है। ये मैंने थ्योरी में बहुत डिटेल में बताया, एक आपको वन शॉट समअप कर दे रहा हूँ जल्दी जल्दी, ठीक है, आप लोगों को रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। तो अगर डिटेल में आप लोगों को जिन शांति को थोड़ा बहुत भी डाउट है तो आप लोग थ्योरी में जाएगा, वहाँ बहुत डिटेल में चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। फिर भी नहीं आएगा तो मुझे बताना। ये हमारी हो जाती है दीर्घ संधि, वो मतलब स्वर संधि कंप्लीट। दीर्घ गुण, वृद्धि यण, अयादि, हमारे 5 प्रकार होते हैं इसके संधि के, ठीक हो गया। यही हमारे मेनली यूके ट्रिपल एससी के सिलेबस में है। फिर भी वो थोड़ा बहुत इधर उधर से क्वेश्चन पूछ देते हैं, तो मैंने तीनों संधियां पढ़ा रखी है, आप फिक्र मत करना, वहां जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने, बल्कि उसने तो दीर्घ गुण वृद्धि यण ही दी है, ये अयादि भी नहीं दी है, फिर भी वो क्वेश्चन पूछ लेता है। तो मैंने पूरे डिटेल में सारी संधियां वहां पढ़ा रखी हैं, आप लोग वहां जाकर देख सकते हैं, ठीक हो गया। तो अगले क्वेश्चन में बढ़ जाते हैं। एक एक चीज को मैंने बहुत ही डिटेल में वहां समझा रखा है, आप लोग वहां जाकर प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, एक एक चीज को बहुत ही अच्छे से समझा रखा है मैंने, ठीक है। उन दिनों में बल्कि पेन वगैरह से पढ़ाता था तो बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आएगा, ठीक है। अब तो मैं डिजिटल में आ गया। देखिए चे धन अन बराबर चयन, इसमें है क्या, हमारी अयादि संधि। संधि पूछिए, देखिए चे धन अन, अयादि का मैंने क्या बताया, अभी अभी बताया था। ए आई ओ औ के बाद अगर कोई विजातीय स्वर आता है, यानी कोई भिन्न स्वर आता है, तो वहां पर क्या हो जाता है, आई आई आ हो जाता है, ए का आई हो जाएगा, आई का आई हो जाएगा, इसका आओ हो जाएगा, इसका आ हो जाएगा, ठीक है। आई आई आओ आ हो जाता है। तो यहाँ पर चे धन अन, देखिए ये चे जो है ना, ये क्या है, ए है, ठीक है। ए की मात्रा, तो इसमें क्या, यहाँ पर आई बनेगा ना, ए है तो इसका क्या बन जाता है, आई बन जाता है, तो यहाँ पर आई होगा, ठीक है, आई, ठीक। धन अन, तो ये क्या हो गया, चे धन अन का, तो यहाँ पर आई बना है, तो चय चय, ये जो चय है ना, ये देखिए चय, चय में किसकी मात्रा है, आई, आई की फीलिंग आ रही है ना यहाँ पर चय, इसको, तो ये हो जाता है चे धन अन, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये वाला क्या होगा, ये चय, चय, इसमें ए की मात्रा है, ठीक है, तो अन, तो चे धन अन बराबर क्या हो गया, चयन, ठीक है। आप लोग जाना वहां पर, बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आएगा, ठीक है, प्ले लिस्ट में, ठीक है। देखिए जैसे ना, इसको मैं तोड़ूंगा, चे धन अन है ना, तो इसका क्या है, चयन। ये चयन जो बन रहा है ना, मैंने बोला आई धन, जैसे ए के साथ कोई विजातीय स्वर अगर जुड़ रहा है, तो अगर इसको यहाँ पर देखिए, यहाँ पे क्या है, चे धन अन है, यहाँ पर क्या है, ये आधा चौ, इसका मतलब क्या है, आधा चौ प्लस क्या है, ये ए है, ए की मात्रा है, प्लस औ, ठीक है। तो मैंने क्या बोला था कि ए के साथ कोई विजातीय स्वर आता है तो वहां पे क्या हो जाता है, उसका आई हो जाता है, ठीक है। तो ये ए प्लस औ क्या हो गया, ये तो ए हो गया, ये विजातीय स्वर हो गया, क्योंकि ये तो ए है नहीं ना, तो ये क्या हो गया, विजातीय स्वर हो गया, क्योंकि ये नहीं है, तो इसका क्या हो जाएगा, आई, आई, ठीक है। ये इतने का हो गया आई, तो ये क्या हो गया, ये इधर आधा चौ हमने छोड़ा है, ये आधा चौ और औ जुड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर ये 9 बचा है, ये आधा चौ बचा है, तो यहाँ पर ये आधा चौ प्लस औ मिलेगा, तो ये क्या हो जाएगा, चौ, ठीक है। और ये अय, ये यो यहाँ पर बचा है, ये 9 बचा है, तो ये क्या हो गया, चयन, ठीक है।
इतना ध्यान रखना। ठीक हो गया, आ गया समझ में? फिर से देखिए, फिर से बता रहा हूं मैं, यहाँ पर थोड़ा साफ साफ बताता हूँ। देखिए चे धन अन है, ठीक है। तो अब इसमें होता क्या है, जो जो चे है ना, ये चे का क्या होगा, ये कैसे बना है, आधा चौ प्लस ए, ठीक है, प्लस ये वाला मैंने क्या बोला था, संधि में ये और ये जोड़ते हैं, पहले शब्द का अंतिम वर्ण और अंतिम का पहला, दूसरे वाले का पहला। तो यहाँ पर ये आधा चौ प्लस ए हो गया, क्योंकि इसमें एक ही मात्रा लगी है, और ये वाला अ हो गया, ठीक है। अब मैंने क्या बताया कि जो ये होता है ना, जब ए के साथ कोई विजातीय स्वर जुड़ता है तो वहां पर क्या बनता है, उसका अ बनता है, ठीक है, इसका अ बनता है, ठीक है। ये अ लिया है यहाँ से। अब ये 9 तो बचा हुआ है ना, यहाँ पे ये 9 बचा है, तो ये 9 तो अपने आप यहाँ पर बचा हुआ है, ठीक है। तो अब ये जो अ है ना, इस अ का ये वाला अ क्या होगा, इस चौ के साथ जुड़ जाएगा, तो ये यानी कि ये आधा चौ इस अ से पूरा हो जाएगा, ठीक है। ये अ क्या करेगा, इस आधे चौ को पूरा कर देगा, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, पूरा चौ हो जाएगा। ये यो इसके साथ आएगा। अब यहाँ पीछे से 9 भी तो है, तो ये क्या हो गया, चयन, ठीक है, क्या हो गया, चयन, ठीक, अयादि संधि। इतना ध्यान रखना, अब समझ में आ गया होगा अच्छे से, ठीक। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। थ्योरी में जाएंगे, आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा, वहां जाएंगे तो बहुत डिटेल में पढ़ रखी है मैंने चीजें। निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद व्यंजन संधि से संबंधित नहीं है, बोला, इस चीज को बड़ा ध्यान देना, ठीक है। इसमें व्यंजन संधि नहीं है बोला। जगत धन नाथ जगन्नाथ होता है इसका, ये व्यंजन संधि है। सम धन सार संसार होता है, ये भी है, ठीक है। निह धन संदेह, तो ये क्या है, हमारा विसर्ग संधि है, तो यही आंसर हो जाएगा। तद धन लीन, ये भी तल्लीन होता है, ठीक है। ये सारे हमारे क्या है, व्यंजन संधि है। ये वाला नहीं, ये विसर्ग संधि है, विसर्ग देख के ही पता चल रहा है हमें। निह धन संदेह, इसका क्या होता है, निसंदेह हो जाता है इसका, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा गुण संधि का उदाहरण है। सुरेंद्र भी है, ठीक है, सूर्धनेन्द्र हो जाएगा इसका, ठीक है। ये परमेंद्र परम धनेन्द्र हो जाएगा इसका, ठीक है। पितराज्ञा, इसमें हमारा गुण संधि पूछा है, तो हमारा ये हो जाएगा ए और बी दोनों हो जाएंगे, ठीक हो गया। इसमें पितृधन आज्ञा, ये दीर्घ संधि हो जाएगी, ठीक। आगे देख लेते हैं हमारा, इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा। हाँ, नेक्स्ट, प्रतिधन उपकार, प्रतिधन उपकार, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर ई और उ मिलकर क्या बन रहे हैं, यू बन रहे हैं, तो ये हमारा किसका है, यण संधि का है। इसमें क्या बन रही है, हमारी यण संधि हो रही है ना। तो यण संधि का मतलब हमारा क्या हो गया, ये क्या बन रहा है, यू बन रहा है, तो प्रत्युपकार हो जाएगा। इसमें क्या बन जाएगा, इसका प्रत्युपकार, ठीक है। अब इसमें ये कैसे बन रहा है, तो इसमें देखना पड़ेगा ना कि ये हमारे इसमें मात्रा किसकी लगी हुई है, तो इसमें छोटे ऊ की मात्रा लगी हुई है ना। देखिए ये यहाँ पर छोटी ई, इसका ये जो तो है ना, ये आधा तो हो जाएगा, और इसमें छोटी ई आ जाएगी, इसने जो ये छोटी ई दी है यहाँ से आ रही है, और ये वाला ऊ उठा लिया, ठीक है। तो ई के साथ मैंने बताया था कि जब कोई भिन्न स्वर आएगा तो यहाँ पर ई का क्या हो जाता है, यो हो जाता है, ठीक है। और ये मात्रा किसकी है, ऊ की है, तो ये यू बन जाता है, ये ऐसे बन रहा है, ठीक है। अब ये क्या होगा, ये यू क्या होगा, अब यहाँ पर ये आधा तो बचा है, ठीक है, ये आधा तो बचा है, तो ये प्रो तो अपनी जगह रहेगा। फिर आधा तो हो गया, आधा तो बचा है, तो आधा तो इसके साथ लग जाएगा, इस योग में लग जाएगा ऐसे, ठीक है। तो ये ऐसा हो जाएगा, अभी तक ऐसा हो गया, ठीक है। प्रत्युपकार, ठीक है। यहाँ पर फिर ये उ का तो बन गया, तो पकार बचा हुआ है ना हमारा अभी, तो इसमें पकार भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, प्रत्युपकार, ये वाला जो प्रत्युपकार, ठीक है। इतना ध्यान में रखना, ठीक है। आ गया समझ में, ये वाला, ठीक है, प्रत्युपकार, इतना ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। आशा करता हूं आप लोगों के समझ में आया होगा, ठीक है। इसमें कंफ्यूज मत होना, ये एक जैसे ही लग रहे हैं, क्योंकि ये इसमें ऊ की मात्रा लगी है, तो अब इसमें लगने का मतलब नहीं है ना, यहाँ पे इसमें थोड़ी लगा है, इसमें तो संधि नहीं हो रही ना, ये तो ऐसे ही उतर के आ रहा है, ये वाला तो ये वाला, ये वाले और ये वाले एक जैसा ही लग रहा होगा आपको पहली बार देखने में, लेकिन नहीं, ये तो ऐसा ही उतर के आ रहा है, ये भी ऐसे ही उतर के आ रहा है, चेंज तो इसमें हुआ है ना, सिर्फ इसमें चेंज हुआ है, ठीक है। इतना ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये थोड़ा यण संधि लोगों को थोड़ा टफ लगती है, इसलिए मैं इतना खोल खोल के बता भी रहा हूँ। ये इसने नीचे से देखो गुण संधि लिखा है, ये गुण संधि नहीं होती है, ठीक है। गुण संधि तो ए ओ अर वाला होता है। देखिए गुण संधि का क्या होता है, गुण संधि में होता है जब ऑ या आ के साथ क्या होगा ना, अ या आ के साथ हमारी क्या होते हैं, ए ओ अर बन जाता है उनके, यहाँ पर ई उ री अगर आएगा तो ना, ई अगर
सब ई उ री होगा तो ई वाले का ए बन जाएगा, उ वाले का ओ बन जाएगा और इसमें अर बन जाता है और र, ये र और र भी आधा होता है इसमें, ठीक है। और आ के बाद अगर ई उ री आएगा तो इसमें क्या होगा, क्रमशः इनका ए ओ अर हो जाएगा, ठीक है। इसी ओ आ में अगर ए आई ओ औ आ जाएंगे तो हमारे क्या हो जाएंगे, ए आई वालों का आई बन जाएगा, ओ औ वालों का औ बन जाएगा, ठीक है। ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्यंजन संधि का उदाहरण है, व्यंजन संधि का उदाहरण है इसमें दिग्धनगज, दिग्गज भी है, अपधंधी, अपधंधी। देखिए व्यंजन संधि का सीधा सा मतलब है ना, ये जो जो इस टाइप के होंगे तो ये व्यंजन संधि ही होते हैं, ठीक है। व्यंजन संधि होगी। इसका नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं हमारा 44 का, और क्या दिया है उस हिसाब से मैं इसका आंसर बताऊंगा इसमें, क्योंकि दो ही ऑप्शन दिख रहे हैं ना। क्वेश्चन नंबर 44 वाला का ऑप्शन 44 में और क्या ऑप्शन है, ए बी दोनों दोनों, क्योंकि रजनीगंध ईश तो रजनीश हो गया हमारा दीर्घ संधि, ठीक है। 44, ठीक है। व्यंजन संधि पूछा इसने, दिग्धनगत, ठीक है। ये इसमें आधा है, ये भी आधा है, ये सब व्यंजन संधि है, ठीक है। व्यंजन संधि, इसको हल संधि भी बोलते हैं ना, क्योंकि ये आधा होता है। देखिए व्यंजन मैंने जब ना वर्णमाला बता रहा था, तो व्यंजन क्या होता है, अपने आप में अधूरे होते हैं, उनको पूरा करने के लिए किसकी जरूरत होती है, हमारे स्वर की जरूरत होती है। देखिए अगर यहाँ पर स्वर होता ना तो ये तब पूरा होता, ठीक। तो ये दिक इसमें ना दिग्गज हो जाएगा ये, इसमें 1/3 का रूल लग रहा है। 1/3 का रूल मैंने बताया था ना, कि जैसे क वर्ग है तो क में क ख ग, तो यहाँ पर ये आधा क है ना, जो ये आधा क क्या होगा, आधे गौ में चेंज हो जाएगा। देखा यहाँ पे ये आधा ग आ रहा है, जैसे ये वाला, ठीक है, आधा ग, ठीक। यहाँ पर अ धन धी, तो यहाँ पर देखिए अवधि, इसका ये बन गया। तो कुल मिला के ये दोनों हैं क्या, हमारे व्यंजन संधि, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑप्शन सी इसने दिया है, ठीक। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका, ठीक। रजनी धन ईश, रजनीश, ई प्लस ई से बड़ी ई, ये हमारी दीर्घ संधि हो रही है, तो ये रजनीश हमारा हो गया दीर्घ संधि, ये इसका आंसर होगा नहीं, ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर संधि का उदाहरण है। अभी मैंने बताया था स्वर संधि हमने देखी थी, तो स्वर संधि का उदाहरण विद्याधन आलय, विद्यालय हो गया हमारा, ठीक है। ये हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। विद्याधन आलय, आ बराबर आ, आ ये हमारी दीर्घ संधि होगी, दीर्घ स्वर संधि। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसमें विसर्ग संधि है। विसर्ग मतलब इसमें ना, इसको हम करेंगे तो निहधन छल हो जाता है इसका, निश्चल, मरुधन स्थल, अच्छा ये दोनों में हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पर हटेगा तो निधन छल आ जाता है, यहाँ पर मरुधन स्थल, ठीक। मरुधन स्थल, ये ना ये 100 जो होता है इसके बदले में ये विसर्ग आ जाता है, ठीक है। मरुधन थल और निधन छल, ऑप्शन सी हो गया है इसमें। नेक्स्ट, युधिष्ठिर, युधिधन स्थिर होता है इसमें, ठीक है। ये व्यंजन संधि आती है इसमें, व्यंजन संधि ऑप्शन बी, युधिधन स्थिर आता है इसका, ठीक है। युधिष्ठिर को बोल देंगे ना, युद्ध में स्थिर थे जो, तो युधिधन स्थिर हो जाता है इसका, युधिधन स्थिर, ठीक। उच्चारण संधि विच्छेद फिर दोबारा से आ गया, ठीक है। हमारा उच्चारण का संधि विच्छेद, उत्धन चारण, उत्धन चारण, उच्चारण इनमें से कोई नहीं है। उत्धन चारण, इसका क्या होता है, उत्धन चारण, हमने थोड़ी देर पहले देखा भी था, उत्धन चारण होता है इसका, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, निर्लेप शब्द में का संधि विच्छेद होगा हमारा, ये है व्यंजन संधि, तो ये क्या हो जाएगा, निधन लेप। इसमें क्या होता है ना, जो ये रेफ होता है, ये वाला रॉ जो है ये हटेगा और ये आ जाएगा, विसर्ग आ जाएगा, ठीक है। तो इसका क्या हो जाता है, निधन लेप। दूसरा देख लेते हैं, आदि धन आत्मिक, तो ये क्या हो जाता है, आध्यात्मिक, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक। आध्यात्मिक हो जाता है, ठीक है। आदि धन, ये हो गया हमारा यण संधि, ठीक है। यण संधि की पहचान एक ये होती है ना, बीच में ऐसे य और रो के साथ अगर आधे शब्द आएंगे ना, तो आप ये समझ लेना कि वो यण संधि है, ठीक है, लेकिन वो य और रो में लगे रहने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम, सदाधन एव क्या हो जाएगा हमारा, सदैव हो जाएगा, ठीक है। वृद्धि संधि होगी हमारी, ठीक, ऑप्शन ए। फिर उसके बाद 51 के बाद 52 में चले जाते हैं, महोत्सव, महाधन उत्सव, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, ये होगी हमारी गुण संधि, ठीक है, महाधन उत्सव। नेक्स्ट, गंगोर्मी, गंगाधन ऊर्मी, ठीक है।
तो इसका गंगाधन ऊर्मी होता है। यार इसने दिया है गलत है, ये बड़ा ऊ होता है इसमें, ठीक है। ये गंगाधन ऊर्मी बड़ा ऊ होता है ऐसे, ऊर्मी, ठीक है। ऊर्मी मतलब लहर होता है, ठीक है। गंगोर्मी, गंगा, गंगाधन ऊर्मी। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है ना, गंगा आ, ये क्या हो जाएगा, आधा गौ प्लस आ प्लस ऊ। तो अभी मैंने क्या बताया था, ओ आ के बाद ई ऊ री आते हैं, तो ई वाले का क्या हो जाता है हमारा ए, और ऊ वाला बन जाता है ओ बनाता है, और वो आर बनाता है री वाला। तो ये ओ की मात्रा आ गई इसमें गंगोर्मी, तो ये क्या होगी हमारी गुण संधि, ठीक है। नेक्स्ट, मनोरंजन शब्द में कौन सी संधि है, मनोरंजन, मनोरंजन विसर्ग संधि हो जाएगी इसमें, मनोरंजन, ये यहाँ पर हटेगा और यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। देखिए अब आपको लग रहा होगा ओ की मात्रा तो इसमें भी लगी है, तो यहाँ भी लगी थी, अब ये क्यों गुण संधि नहीं है। देखिए यहाँ पर क्या था ना नियम, देखिए यहाँ पर ओ या आ के पश्चात क्या हो रहा है, यहाँ पर ई ऊ री का मेल हो रहा है, तो तब ए ओ अर बन रहे हैं, ए ओ अर बन रहे हैं, यानी कि यहाँ पर ऊ होना चाहिए था, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारा ऊ थोड़ी है ओ आ के बाद, चलो यहाँ पर हम यहाँ पर तो मान लेते हैं कि 9 प्लस ओ हो जाता है, तो ओ की मात्रा, लेकिन यहाँ पर ऊ वगैरह थोड़ी है ना। तो मनोरंजन तो वैसे ही सीधे सीधे पहचान मारा कुल मिला के, ठीक है। तो मतलब इसलिए मैं कल जो ट्रिक बता रहा था ना आप लोगों को, वो एक की मात्रा, तो यहाँ पर कंफ्यूज मत होना उससे, इसलिए मैंने वो ट्रिक बताई भी नहीं आप लोगों को, ठीक है। कि नॉर्मली अब बिल्कुल ही नहीं आ रहा, कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा है, तो फिर एक तुक्का मारना है, तो वो वाली बात अलग हुई, ठीक है। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन हमारा, गिरीश में कौन सी संधि है, तो ये गिरिधन ईश होता है, इसमें दीर्घ संधि होती है, गिरिधन ईश, गिरिधन ईश, इसमें कोई ऑप्शन नहीं दिया है इसने, इसमें गिरीश का होता है छोटी की मात्रा, इसमें ऐसा होता है, गिरी में छोटी की मात्रा होता है प्लस ईश, ठीक है। तो ये दीर्घ संधि होती है। अब क्या देखिए इसमें क्या होगा, छोटी ई प्लस बड़ी ई बराबर बड़ी ई बन जाता है। देखिए गिरीश में बड़ी ई की मात्रा है ना, गिरीश है वो, गिरीश थोड़ी है ना। इसने ऑप्शन दिए नहीं है किसी में भी, इसने ये ऑप्शन बी दिया है, लेकिन ये वाला नहीं होता है, गिरी में छोटी री होती है, ठीक है। तो अगर ये इसमें होता ना ऐसे छोटी ई की मात्रा, तो इसको मान रखते थे, ठीक है। इतना ध्यान रखना कि गिरिधन ईश होता है गिरीश, ठीक है। इसने नीचे एक्सप्लेन में भी गलत बताया हुआ है, ठीक है। गिरिधन ईश होता है, छोटी ई होती है इसमें, ठीक है। मैंने ये एक्सप्लेन बताया, छोटी ई बराबर बड़ी ई हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55 के बाद क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं, संधि कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होगी, ठीक है, हमारी स्वर व्यंजन विसर्ग। नेक्स्ट, हितोपदेश में कौन सी संधि है, हित धन उपदेश, ठीक है, हमारी गुण संधि आ गई, ठीक है। हित, इसमें क्या हो गया, हित धन उपदेश, तो हित तो क्या हो जाएगा, हित धन उपदेश, इसमें तो क्या हो गया, ठीक है। ये आधा तो प्लस ओ, यहाँ का ओ आ जाएगा, ये ऊ, ओ और ऊ मिलकर क्या बनाएंगे ओ, ठीक है। तो हितोपदेश ये ओ की मात्रा आ गई, ठीक है। इसमें गुण संधि हो जाएगी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, ब्रह्मर्षि अर वाला मैंने बताया था, ठीक है। अभी मैंने बताया था कि ए ओ अर, अगर ऋषि मतलब ओ आ के पश्चात, ओ या आ के पश्चात अगर ए क्या ई ऊ री बताया था मैंने, ई ऊ री आते हैं तो वहां पर गुण संधि होता है। तो इनमें क्या हो जाता है, ए ओ अर बन जाता है, ई आएगा तो ए, ऊ बने ओ, और री आता है तो यहाँ पर अर बन जाता है, ठीक है, अर। तो यहाँ पर महर्षि, तो ये महर्षि, ठीक है। तो इसने इसने संधि विच्छेद पूछा है, इसमें गुण संधि है, तो लेकिन ये है क्या हमारा, अच्छा महर्षि नहीं है, ब्रह्मर्षि है, ठीक है। तो ब्रह्मादन ऋषि हो जाएगा, ठीक है, ब्रह्मदन ऋषि, ठीक, ब्रह्मादन ऋषि, ऑप्शन बी, ठीक है। ऐसे ही महर्षि भी होता है, ठीक है, इतना ध्यान रखना। गुण संधि होगी हमारी। क्वेश्चन नंबर 50 हम चले जाते हैं, 58 के बाद 59, सप्तर्षि, सेम वही आ गया हमारा, सप्तर्षि गुण संधि का मतलब इसमें सीधे ऐसे दे दिया है, तो अब ये स्वर संधि हो गया ना। गुण संधि हमारा, गुण संधि किसके अंदर आता है, स्वर संधि के आता है, ठीक है। सप्तधन ऋषि हो गया, ठीक है, सप्तधन ऋषि, सप्तर्षि वही री आ गया ना, सप्तधन ऋषि, सप्तधन ऋषि, ठीक है, सप्तधन ऋषि। तो ये क्या हो गया, आधा तो प्लस ओ और ये री, ठीक है। तो ये ओ और री मिलकर क्या अर बना देंगे, अर मतलब अर का मतलब ये ऐसा होता है,
तो ये और आधा होता है तो ये रेफ, ये ऊपर चले जाता है, ठीक है, ये वाला रॉ जो है रेफ बोलते हैं इसको। हथियार में कौन सी संज्ञा है, ठीक है, हथियार में कौन सी संज्ञा है, तो जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि इसे हथियार का पर्टिकुलर कोई नाम थोड़ी बताया, कोई तलवार बंदूक ढाल वगैरह ऐसा थोड़ी बताया, अगर होता है तो व्यक्तिवाचक हो जाता, तो हमारे रैंडम बताया है तो जाति बताइए तो जातिवाचक हो जाएगा, ठीक है। कपीश में कौन सी संधि है, कपि धन ईश हमारी होगी दीर्घ संधि, इसमें ऑप्शन बी, ठीक है, कपि धन ईश हो जाएगा इसका, ठीक है, ई प्लस ई से बड़ी ई हो जाएगी इसमें, देखिए ये ऐसा हो जाएगा कपि धन ईश, तो ये कपि धन ईश, तो छोटी ई प्लस बड़ी ई बराबर बड़ी ई, ठीक है, तो ये हमारी क्या हो गया दीर्घ संधि। मनोयोग, तो मनः धन योग, इसमें ऑप्शन ए हमारा विसर्ग संधि, ठीक है। देखिए अब इसमें ओ की मात्रा है तो इसमें गुण संधि क्यों नहीं हुई, देखिए मनः धन योग, इसमें यहाँ ऊ वगैरह थोड़ी है ना, तो गुण संधि में क्या होता है ओ आ के पश्चात, देखिए ओ या आ के पश्चात क्या यहाँ पर क्या आना चाहिए, ई उ री आना चाहिए, अब इसमें कुछ आया थोड़ी है, यहाँ पर ई उ री थोड़ी है, यहाँ पर योग यो है, तो ठीक है, ये यो में ओ की मात्रा लगी है, ठीक है, तो मनोयोग का क्या होता है मनोहदन योग, विसर्ग संधि हो गई, ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट 63 इच्छ, ईश्वरेच्छा, तो ये क्या हो जाएगा ईश्वर इच्छा गुण संधि, ए वाला आ गया है, ठीक है, ईश्वर की इच्छा, ठीक है, ईश्वर की इच्छा, ठीक, इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा ईश्वर की इच्छा, ईश्वर धन इच्छा, ठीक है, ईश्वर की इच्छा, ठीक है, ईश्वर धन इच्छा आ जाएगा, ठीक है, आधार रॉ प्लस ऑफ। देखिए अगर इसको तोड़ेंगे ना गुण संधि है कि ए की मात्रा आ रही है, यहाँ पर ई वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, यहाँ पर ईश्वर धन इच्छा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर आधार रॉ प्लस ओ आ जाएगा, यहाँ से ये ओ ई के साथ मिलकर क्या ए बन जाएगा, ठीक है, तो ए की मात्रा लग जाएगी इसमें, ठीक है, ईश्वरेच्छा हो जाएगा ऐसे, इसमें रॉ में ए की मात्रा लग जाएगी, ठीक है, इतना ध्यान रखना गुण संधि। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन दीर्घ संधि का उदाहरण है, ठीक है, दीर्घ शरण धन अर्थी रविंद्र धर्मात्मा सभी हैं इसमें, ठीक है, देखिए इसमें शरण धन अर्थी, ठीक है, शरण धन अर्थी ओ प्लस ओ बराबर आ हो जाएगा, इसमें रवि धन इंद्र हो जाएगा, ठीक है, रवि धन इंद्र, छोटी ई प्लस छोटी ई बढ़ेगी, धर्म धन आत्मा, तो ओ प्लस आ बराबर आ, तो सब में है इसमें, ठीक है, तो सभी हैं इसमें। महर्षि ये यहाँ पर आ गया, मैं यहाँ पर जो ये ब्रह्मर्षि है इसको मैं यहाँ बोल रहा था, तो ये महर्षि आ गया, ठीक है, महाधन ऋषि, तो इसमें क्या हमारा गुण संधि हो जाएगा, ठीक है, ये अर वाला ना, अर ऐसा होता है जो जो ये आधा रॉ होता है ये रेफ में चले जाता है ऐसे, ठीक है, तो इसलिए महाधन ऋषि, तो ये महर्षि हो गया। देखिए अब यहाँ पे क्या है कॉम्बिनेशन क्या बन रहा है, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉम्बिनेशन आधा हो प्लस आ प्लस ये री, ठीक है, तो ये आ और री क्या बना देंगे अर बना देंगे, आधा रॉ, तो ये इसमें क्या होगा ये वाला रॉ रेफ में चले जाएगा ऊपर, ठीक है, ये वाला रॉ क्या होगा रेफ में चले जाएगा, ठीक है, इतना ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा 65 के बाद 66 अतिधन इंद्री, तो ये क्या हो जाएगा अतीन्द्री, यहाँ पर भी क्या है ये आधा तो प्लस क्या हो जाएगा ये छोटी ई प्लस ई, तो ये क्या हो जाएगी बड़ी ई, तो इसका क्या हो जाएगा अतीन्द्री, ठीक है, इतना ध्यान रखना अतीन्द्री, ये तो अब पीछे का बचा ऐसा ही होगा, ठीक है, इसको ध्यान ऐसा मत समझना, ठीक है, तो ये पीछे का तो सेम ऐसे ही आएगा ना अतीन्द्री, अब ये जो ये नो आया है ये ऊपर का ये अनुस्वार आ रहा है, ठीक है, उसको उससे कंफ्यूज मत होना, अतीन्द्रिय है, ठीक है, तो ऑप्शन इसका हो जाएगा डी अतीन्द्रिय, ये छोटी छोटी से बड़ी बन गई, ठीक है, इसलिए इसमें तो में बड़ी की मात्रा लगी हुई है, इतना ध्यान रखना। हाँ इसमें जो है तो ये इसमें छोटी है तो इसमें यो है ही नहीं यहाँ से, ठीक है, तो इतना ध्यान रखना। आगे देखते हैं यण संधि का उदाहरण है, देखिए एक शॉर्टकट आपको उमेश हो गया, ये तो गुण संधि हो गया, ठीक है, कपीश कपिधन ईशी दीर्घ संधि हो गया, अब ये अत्युतम ये हमारा हो गया क्या यण संधि, इसको अगर तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा अतिधन उत्तम प्लस उत्तम अतिधन उत्तम, अब ये हुआ कैसे छोटी ई और ऊ से मिलके बन रहे होंगे, ठीक है, इतना ध्यान में रखना, ये यण संधि, ठीक है, इसमें आधा तो हो जाएगा आधा तो प्लस ई प्लस ऊ, ठीक है,
इसमें क्या होता है, ये जोड़ेंगे, ठीक है। तो ये जोड़ने के बाद य व र वाला मैंने बोला था, ठीक है। ई वाला है तो कॉन्सेप्ट यो बन जाएगा, ठीक है। यो में क्या होगा, ऊ की मात्रा लग जाएगी, ये वाला ऊ है। कॉम्बिनेशन क्या है, ई वाला है, ई वाला कॉम्बिनेशन है तो ये क्या बनेगा, यो। अब यहाँ पर जो है इसकी मात्रा लगी तो ये क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। अब ये आधा तो है तो आधा तो इसमें ऐसे लग जाएगा, ये ओ तो अपनी जगह पर रहेगा, ठीक है। ये ओ अपनी जगह रहेगा, ये तम भी अपनी जगह रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा, अति उत्तम, ठीक है। अति उत्तम का हो जाएगा अति उत्तम, ठीक है। इतना ध्यान रखना, अति धन उत्तम, ठीक। ये यण संधि है। और इसमें एक शॉर्टकट ना, मैंने बोला यो और रो में अगर आधा आप लोगों को वर्ण मिलेगा तो उसको भी यण कर सकते हैं आप, ठीक है। वैसे प्रॉपर ही सीखना चाहिए, मैं तो प्रॉपर ही बताता हूँ आप लोगों को। दिग्गज में कौन सी संधि है, तो इसका दिक धन गज हो जाता है, तो इसमें क्या है, हमारी व्यंजन संधि हमने देखा था, ठीक है। दिक धन गज होती है, ये 1/3 इसमें रूल लगता है, ठीक है। पहने का तीसरे में, तीसरे का पहने में बदलता है, इसमें तीसरे का पहने में बदल रहा है। ये क्या हो रहा है, ये गो है ना जो, ये आधे को में बदल जाएगा, ठीक है। इतना ध्यान रखना। प्रत्येक शब्द का संधि विच्छेद चुनिए, प्रतिधन एक हो जाएगा, ठीक है। प्रतिधन एक, ऑप्शन सी, ठीक है। ये मैंने ऊपर इसका संधि विच्छेद किया था, ठीक है। ये सेम वही है, इसमें आधा तो प्लस ये छोटी ई है, छोटी ई के बाद ए आ गया, तो देखिए अब देखिए यहाँ पर मजेदार कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए आधा तो है, ये अपनी जगह रहेगा, ये ई है और ये ए है, ठीक है। देखिए यहाँ पर ई वाला कॉम्बिनेशन है तो ये बनेगा क्या, यो बनेगा। अब इस वाले की लगेगी मात्रा, तो यहाँ पे क्या है, ए है तो ए में लगेगी ये मात्रा। अब ये आधा तो है तो ये आधा तो लग जाएगा इसमें ऐसे, ठीक है। ये संधि वाला क्या हो गया, इतना हो गया। हमने क्या क्या देख लिया, हमने ये इतना चीज देख लिया, संधि तो इतने में ही होगी। अब ये आगे के और पीछे के हम इनमें ऐड कर देते हैं, इसको प्रति प्र को भी जोड़ देता हूँ इसमें, प्र को और क को भी जोड़ देता हूँ, तो ये क्या हो गया, प्रत्येक, ये ऐसा हो गया, ठीक है। समझिए, ये वाला प्रत्येक, ये इतनी मेहनत से बताता हूँ यार आप लोगों को, रिस्पॉन्स जरूर देना, आप लोग बताना जरूर मुझे कि आप लोगों के समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, ठीक है। सूर्योदय, ठीक है, सूर्य, सूर्य धन उदय, गुण संधि हमारी, ठीक है। अगर इसको तोड़ेंगे ना तो क्या हो जाएगा इसका, सूर्य धन उदय, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, ये यो वाला क्या होगा ना, यो, आधा यो प्लस ओ प्लस उ, मैंने क्या बताया था, ओ या आ के बाद अगर ऊ वाला को अगर कॉम्बिनेशन आएगा तो वहां पे क्या हो जाएगा, ओ आ जाएगा, ठीक है, ओ आ जाएगा। अब इन दोनों का क्या हो गया, इन दोनों से मिलकर क्या बन गया, ओ बन गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या, इसमें सूर्य वाले में क्या लग गया, ओ की मात्रा लग जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, सूर्योदय, ठीक है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से इसमें क्या लगा, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से इसमें ओ की मात्रा लगी और दय पीछे का रहेगा, सूर्य अपनी जगह रहेगा, ठीक है। यहाँ पर ये ओ है तो ये ओ की मात्रा है ना ये तो, ठीक है। इतना ध्यान रहेगा, है ना। तो इतना देखिएगा आप लोग, ठीक है। ओ के बाद ऊ आ रहा है तो ए ओ अर वाला बताया था ना मैंने। देखिए गुण संधि वाला क्या बताया था मैंने, गुण संधि में क्या होता है हमारा, अगर ओ या आ के बाद अगर हमारी ई उ री आती है ना तो इनके क्या हो जाते हैं, ए ओ अर, ये रो आधा होता है, ठीक है। इतना ध्यान में रखना, ठीक हो गया। नेक्स्ट, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से दीर्घ संधि के उदाहरण हैं। मत धन अनुसार, तो ये क्या हो गया, मत धन अनुसार क्या हो जाता है, मतानुसार। अब मतानुसार कैसे होगा, ये तो है ना, ये तो क्या है, आधा तो प्लस ओ है, ठीक है। तो ये ओ प्लस ये वाला ओ, तो ये ओ प्लस ओ बराबर क्या हो जाएंगे, आ। अब ये आ की मात्रा किसमें लग जाएगी, इस आधा तो क्या होगा, इससे जुड़कर पूरा हो जाएगा, आधा तो प्लस आ क्या हो जाएगा, ता। तो यहाँ पर इतनी जगहों पर क्या हो गया, ये वाला ये ता हो गया। ये अब मो अपनी जगह पर है ये वाला, ठीक है। और इन दोनों की जगह क्या बन जाएगा, ता और नुसार। ये तो अपने इनमें कोई संधि थोड़ी हो रही है, इनमें संधि का मतलब क्या हुआ, चेंज, इसमें विकार उत्पन्न होना, तो इनमें थोड़ी चेंज हो रहा है, इनमें थोड़ी विकार उत्पन्न हो रहा है, तो मतानुसार, ये ऐसा हो गया, ठीक है। ये हमारी दीर्घ संधि होगी। रवि धन इंद्र, तो क्या हो गया, रविंद्र, ठीक है। ये भी हमारा दीर्घ संधि होगी, ठीक है, रविंद्र, ठीक। कितना
ध्यान में रखना, लघु धन उत्तर, इसमें भी आधा घ प्लस छोटा ऊ, यहाँ पर भी छोटा ऊ है, छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ के बड़ा ऊ बन गया, ठीक है, इतना ध्यान में रखना। इसमें भी क्या है, दो है, रविंद्र, तो द्रो, द र अ, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखिए एक तो ध्यान ये रखना है कि ये जो बना है ना, ये लगा है तो इसमें द आधा है और र पूरा है, इतना ध्यान रखना। अगर इसको मैं तोड़ूंगा तो र प्लस अ होगा ये, ठीक है, ठीक। तो अब क्या होगा, इसमें ये अ, ये इन दोनों का मेल होगा इसमें, ठीक है, इतना ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्वेश्चन। ठीक, समझ में आ गया होगा ना। रविंद्र हो गया, रविधन इंद्र, ये इसने ये गलत दिया है, ऐसा होना चाहिए, ये नहीं होगा इसमें, ठीक है। रविधन इंद्र तो रविंद्र हो जाएगा, ठीक है। ये ई प्लस ई, यहाँ पर ये वी है ना, जो वी, तो इसका ये देखिए वी है, जो वी का क्या है, इसमें छोटी ई की मात्रा, ई प्लस ई वाली ई, तो ये बड़ी ई बन जाएगी, तो इसलिए यहाँ पर वो में बड़ी ई की मात्रा लगी, तो ये रविंद्र हो गया, ठीक है। अब ये हो जाएंगे रवि, ठीक है। इसने उस हिसाब से ऑप्शन ही नहीं दिया, अदरवाइज इसमें फर्स्ट और सी होता, और इसमें ये वाले हटा दिया, तो ये रवि प्लस इंद्र तो रविंद्र हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विसर्ग संधि के उदाहरण बताइए। मनोधन भाव, ठीक है, इसमें दोनों है, मनोधन भाव, ठीक है, ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ये मनोभाव अभी बताया था ना मैंने, मनोधन भाव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से सन्मति का संधि विच्छेद, तो सन्मति का सम्मति हो जाता है, ठीक है, समधनमति, ठीक, समधनमति वाला जो होगा ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। 73 के बाद 74 देख लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 74, क्वेश्चन नंबर 73, सतमति, व्यंजन, व्यंजन संधि को संस्कृत में यह भी कहते हैं, हल कहते हैं इसको, ठीक है, हल संधि, क्योंकि ये आधे होते हैं, ठीक हो गया, सन्मति। देखिए आज हमारा काफी क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी करते हैं थोड़ा, ठीक है। तोथो दो नौ, ये इसका आंसर ये होगा, ये नहीं, ठीक है, क्योंकि तोथो दो नौ, ये तोथो दो नौ, ये 1-5 वाला यहाँ पर रूल चल रहा है, ठीक है। इसका संधि विच्छेद करते हैं, सम तोथो दो नौ, पोफो बोबो मोन, ठीक है। देखिए इसमें 1-5 का जो रूल बताया था ना मैंने, उसमें ये वाला क्या होगा, अपने पांचों में बदल जाएगा, तो ये क्या, तो दो नो, तो ये क्या, आधा तो आधा नो बदल जाएगा। मैंने जब बताए थे ना वर्णमाला में स्पर्श व्यंजन, तो हमारा जो तो वर्ग था, तो दो नो आता है ना लास्ट में, तो ये पहला पांचों में बदल जाएगा, इतना ध्यान रखना, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। लग ही रहा था मुझे कुछ दिक्कत है करके। व्यंजन संधि को संस्कृत में कहते हैं हल संधि भी कहते हैं इसको, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। गंगोत्कम में कौन सी संधि है, गंगोत्कम में गुण संधि होगी हमारी, ठीक है। ये देखिए ओ की मात्रा, गंगाधन उदकम हो जाएगा इसका, ठीक है। ओ आ, ओ या आ के पश्चात उ आएगा तो क्या होता है, ओ की मात्रा लग जाती है ना, तो यहाँ पर ये हो गया, गंगाधन उदकम हो जाएगा इसका, ठीक है। इसको करेंगे ना, गंगाधन उदकम, ये हो जाएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण यण संधि का है, ठीक है। यही है पहला वाली, ठीक है। अत्यधिक, इसका हो जाता है हमारा, तोड़ेंगे तो अति धन अधिक, यार इसको देखना
था ना क्वेश्चन, हाँ सम्मति ना, इसमें जो सन्मति है ना, देखिए हमारा जो स्पर्श व्यंजन है ना, स्पर्श व्यंजन, यहाँ पर क च ट त प करके हमारे 5 वर्ग होते हैं, इनको कंठ तालव्य मूर्धन्य दंत्य ओष्ठ बोलते हैं। इसमें प्रत्येक में 5 वर्ण होते हैं, ऐसे 1 2 3 4 5 करके हमने महाप्राण अल्पप्राण अघोष अघोष भी इसी प्रकार से पढ़े थे। इसमें क च ट त प करके वर्ग होता है। ये जो त वर्ग होता है ना, इसको कंठ तालव्य मूर्धन्य दंत्य ओष्ठ करके बोलते हैं, इसको दंत्य बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है ना, त थ द ध न करके आता है। मैंने व्यंजन संधि में बताया था, एक तो 1/3 का रूल बताया था। 1/3 में जैसे दिग्गज वाला हो जाता है हमारा, दिग्गज दिग्ग धनगज, ठीक है, तो उसका दिग्गज हो जाता है। यहाँ पे क्या है, तो ये तो क्या होगा, तो वाला ये अपने 5वें में आधे 9 में बदल जाएगा, या फिर 9 वाला आधे अपने आधा तो में बदल जाएगा, ठीक है। 1/5 इसको रिवर्सिबल होता है ये ऐसे वाला, ठीक है, इतना ध्यान रखना, ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होना। सन्मति मैंने पहले ये आंसर बता दिया था, इसका ध्यान आ गया मुझे बाद में फिर कि ये क्या है, हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। ये 9 क्या होगा ना हमारा, ये वाला 9 ये आधे तो में बदल जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हम कहाँ पहुंच गए थे, अत्यधिक, इसमें पहला ही है राजधन ईश्वर। देखिए धनिष्ठा ये वृद्धि संधि होगी, बहुधन और ये है हमारा ऑप्शन ए, ठीक है, राजेश्वर वही वृद्धि संधि राजधन ईश्वर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें देखिए धनिष्ठा ये वृद्धि, इसमें वृद्धि संधि होगी, इसमें गुण संधि होगी, इसमें कोई संधि नहीं है भविष्य में, ठीक है। अत्यधिक में यण संधि होगी, ऑप्शन ए हो गया। संकलन इसमें होगा श्रमधन कलन, ठीक है, ऑप्शन ए, ठीक है, इसके हिसाब से कर दिया था मैंने वहां पे। थोड़ा ये वाला ओ का निर्माण होता है, ओ का निर्माण कैसे थे, ओ प्लस उ, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा हमारा, और ई वाला ए वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित वर्ग विच्छेद का सही क्रम है। निम्नलिखित वर्ग विच्छेद का सही क्रम, देखिए ये ऊ है, फिर आधा जो है, फिर जो आधा जो है, फिर वो है, फिर अ है, फिर लो, फिर अ। देखिए ये ऐसा हो जाएगा, ऊ आधा जो, फिर जो, वो, ये वाले दो, इस आधे वो को ये अ पूरा कर देगा तो ये वो हो जाएगा, इस आधे लौ को ये अ पूरा कर देगा तो ये लौ भी पूरा हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, उज्ज्वल, ठीक है। ये वो ऊ तो पहले से पूरा ही दिया है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा उज्ज्वल, ऐसा हो जाएगा, आधा ज वो ल, ठीक है। दो आधे जो होंगे, हाँ, तो इसमें कौन सा है दो आधे जो वाला, ये ऑप्शन डी, ठीक। इसको ध्यान रखना, ये वर्तनी में भी आता है। अन्वय अनुधन है, ठीक है, अन्वय हमारा यण संधि हो जाता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यो व रो वाला कॉन्सेप्ट मैंने बताया था ना, यण संधि में ई उ री के बाद अगर ई वाला कॉन्सेप्ट आता है तो यहाँ पर यो बनता है, उ में रो बनता है, ठीक है, और री में रो बनता है। तो यहाँ पर क्या है, अनवय वो है ना, तो वो है तो ये वो वाला कॉन्सेप्ट आएगा, ठीक है, अनुधन वय, ठीक, इतना ध्यान रखना हमारा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा हमारा 81 आ जाएगा अब, ये वाला समझ में आया ना, क्वेश्चन नंबर 80। तो देखिए ये वो क्यों आ रहा है, वो किससे आता है, ऊ से आ रहा है, तो ये क्या टूट के ये तो ऊ बनेगा, इसमें ऊ वाला कॉन्सेप्ट आ रहा है, क्योंकि वो किससे आ रहा है, ऊ वाले से आ रहा है, तो इसमें एक तो ये नौ को क्या ये ऊ पूरा करेगा। देखिए इसको ध्यान देना कि जो अ है ना, ये अ तो अपनी जगह रहेगा, अ अपनी जगह रहेगा, ये नौ जो है, ये नौ आधा नौ है, आधा नौ। अब ये वो कैसे बना है, ये बना है किससे, ये ऊ वाले कॉम्बिनेशन से, ऊ में कोई दूसरी चीज जुड़ी है इसमें, ठीक है। तो इसमें जो ऊ जुड़ी है तो ये क्या हो जाएगा, ये जो ऊ जुड़ा है ना, तो ये आधे नौ को पूरा कर देगा, ठीक है। तो ये अनु, इसमें ऊ की मात्रा लग जाएगी, ये स्वर है तो इसको पूरा कर देगा। अब फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, वय, तो ये क्या हो जाएगा हमारा अन्वय। तो उससे अनुधन ऐ दिया है, अन्वय, अन अनधनवय, वो यो वो रो नहीं, ये होना चाहिए इसका आंसर, यो अन्यय अन्वय। अच्छा ये तो एन ही दिया है ना इसने, आई अनु, हाँ हाँ ये सही है,
ऊ की मात्रा इसमें है ना, ठीक है, ये मैंने ध्यान नहीं दिया था, ई की मात्रा नहीं, ये होगा अनुधन आई, ठीक है, इतना ध्यान रखना, क्योंकि यो तो पीछे है ना, ये तो आएगा ही, ये तो अपनी जगह आएगा, ये तो आएगा ही, ठीक है। देखिए इसमें होता क्या है ना, ये वाला जो ये तो ऊ की मात्रा है, तो ऊ का मतलब इससे कोई मतलब नहीं है। अगर ऊ है तो ये ऊ की मात्रा इसमें आगे, देखिए ये वो यण संधि का क्या होता है ना फॉर्मूला, ये मतलब यण संधि का रूल क्या होता है, जब क्या होता है ई ऊ या री के बाद कोई भिन्न स्वर आता है, ठीक है, तो क्या होता है ई वाला, जैसे यहाँ पर कोई भिन्न स्वर है तो इसमें क्या होता है ई वाला कौन, इसमें ई वाला कॉम्बिनेशन हुआ तो जब इसमें क्या होता है यो बनता है, और ऊ वाला कॉम्बिनेशन बनता है तो यहाँ पर वो बनता है, और री वाला कॉम्बिनेशन बनता है तो रो बन जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे में क्या है, वो है, तो वो है तो इसका मतलब ये ऊ वाले कॉम्बिनेशन से बना होगा, यहाँ पे कोई भिन्न स्वर होगा, तो अब हमारा ये भिन्न स्वर क्या है, हमारा नौ है यहाँ पर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, इस नौ में क्या, इसमें किसकी मात्रा लगाएंगे हम, ऊ की मात्रा लगाएंगे, तो ये क्या होगा अनु, अनु हो जाएगा, ठीक है, ये अनु हो गया, ठीक है, अनु हो गया। अब इसमें बचा क्या है हमारा, ये यो बच गया है और अनु ओ, तो ये वो है, इसके तो अ बच गया ना इसमें, तो ये अनुधन अय हो जाएगा, ठीक है, इतना ध्यान रखना इसमें, ठीक है। इसको ध्यान रखना कि जो वो बन रहा है ना, ये ऊ वाले कॉम्बिनेशन से बन रहा है, ठीक है, तो ये अनुधन अय। अगर हम मैं इसको उल्टा बताऊं ना आप लोगों को, तो देखिए तब समझ में आएगा आपके, अगर ऐसे नहीं आया तो देखिए अनु है ना, जो अनु है इसमें से ये अ को तो छोड़ दो, जैसे मैं यहाँ पर बताता हूँ, जैसे अनुधन वय, अनुधन अय, देखिए इसका विच्छेद क्या हो रहा है ना, अनुधन अय मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखिए अनु जो है इस अ तो छोड़ देंगे, हमारा इस नु और अय से मतलब है हमारा। अब ये नु क्या है ना, ये है क्या है, आधा नौ प्लस उ प्लस ये अ, ठीक है, ये यो भी अपनी जगह रहेगा, लास्ट में आ जाएंगे, ठीक है, ये अ अपनी जगह ऐसे आ जाएगा और ये यो अपनी जगह आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है ना, ये ऊ और अ मिलके क्या बना रहे हैं, वो बना रहे हैं, ठीक है, ये वो बना रहे हैं, ठीक है, ये क्या बना रहे हैं, ऊ और ये मिलकर बना दे रहे हैं वो, ठीक है। ये अब इसमें इसमें क्या हो रहा है, इस वाले में ऊ की मात्रा लग जाएगी हमारी, तो अनुधन वय, अनुधन अय, ये वाला अ भी तो बचा है ना, ये दोनों तो इसने इसमें चली जाएगी इसकी मात्रा, और ये वाला अ तो बच गया, ठीक, समझ में आया इतना। एक बार फिर से बता देता हूं मैं, अनुधन अय, जोड़ेंगे क्या, ये संधि इनमें होगी, संधि इनमें होगी तो आधा नौ प्लस ऊ प्लस और, ठीक है, ये हो गया भिन्न स्वर, ये हो गया ई ऊ री वाले में ऊ का कॉम्बिनेशन, ठीक है, तो ऊ वाले में क्या बन जाता है हमारा, वो बन जाता है, ठीक है, तो वो बन जाता है, तो ये वो बन गया इसका, और ये इतने का तो ये हो गया हमारा वो बन चुका है, हाँ इतने का, इतने का वो बन चुका है, और इसमें से आधा नवा भी हमारा बचा है, इसको मैं इसके साथ ऐसे लिख देता हूँ। अब इतना हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है ये वाला, अब हमारा यहाँ पर अ बचा है और यहाँ पर रॉ बचा है, तो ये क्या हो गया अन्वय, ठीक है, अन्वय, आशा करता हूँ अब समझ में आएगा, ये सेम यही चीज तो है ये, ठीक है, अन्वय, अब समझ में आया होगा है ना। फिर भी अगर नहीं आया समझ में, थ्योरी में देखना बहुत अच्छे से समझ में आया, आशा करता हूँ आ गया होगा समझ में। 80, फिर उसके बाद 81 वाला देखते हैं हमारा, विसर्ग संधि का उदाहरण है। विसर्ग में तो सीधे सीधे ही पता चल जाता है कि जिसमें हमारा ये विसर्ग लगा होगा, मनोदंताप मनस्ताप हो जाता है हमारा विसर्ग संधि, ठीक है, सत ये इस टाइप से लगेगा, सज्जन ये हमारा वो होगी व्यंजन संधि, यदि धन अपि यद्यपि, ये हमारा देखिए इसमें क्या हो रहा है, यदि धन अपि यद्यपि, ये भी यण संधि हो जाएगी हमारी, ठीक है। देखिए इसमें क्या हो रहा है, ये आधा दो और ये ई इधर जाएगी, ई और ओ वाला कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा हमारा, मैंने बताया था कि यो बन जाता है, तो यो, और ये पी अपनी जगह रहेगी, ठीक है, और यो अपनी जगह रहेगी, तो ये यद्यपि बन गया। अब ये जो है ना, ये आधा दो प्लस यो होता है, ठीक है, ये जो बीच वाला है, ठीक, तो यण संधि है, ठीक, तो इसका
इसने पूछा क्या है, विसर्ग संधि, तो ये हमारा ऑप्शन पहला हो जाएगा इसमें। ये सारे बता दे रहा हूँ ना, तो इसमें विसर्ग संधि है, ठीक नहीं, इसमें मतलब यण संधि है, ऑप्शन इसका पहला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उच्चारण शब्द की संधि विच्छेद। संधि का नाम बताइए। उच्चारण मतलब व्यंजन संधि है, सीधी सी बात है। उद्धन चारण होता है इसका, उद्धन चारण, उच्चारण हो जाता है इसका, ठीक है। 82। अत्यधिक में हमारी यण संधि, किस संधि का प्रयोग हुआ, यण संधि, अति धन अधिक हो जाता है इसका, ठीक है। अति धन अधिक, देखिए अब ये बनेगा वैसे, अति धन अधिक, इसमें क्या होगा, आधा तो प्लस ई की मात्रा, छोटी ई की मात्रा प्लस ओ। देखिए अब इसमें क्या होगा, ई प्लस ओ वाला कॉम्बिनेशन क्या बन जाएगा, यो, आधा तो अपनी जगह रहेगा, ये यो बन जाएगा, ठीक है। और ये आधा मतलब ये ओ तो पहले से है ही, तो ये हो गया, ठीक है। ये धिक, धिक अपनी जगह रहेगा, तो ये क्या हो गया, ओ अपनी जगह रहेगा, ये आधा तो इसमें ऐसे लग जाएगा यो में, तो अत्यधिक ऐसे हो जाएगा, ठीक। हाँ मैं आ रहा हूँ, अब चलो। अत्यधिक, तो यण संधि हो जाएगा इसका, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, वृक्ष का वर्ण विन्यास, वर्तनी में मैंने बताया था वर्ण विन्यास। देखिए वृक्ष में ये जो है ना, वो ये वो, इसमें फिर लगी है किसकी, री की मात्रा, री की मात्रा लगी है, ठीक है। वृक्ष, फिर इसमें 100 कैसे बना रहता है हमारा, आधा को प्लस 100, ठीक है, आधा को प्लस 100 से बना रहता है, ठीक है। वृक्ष आधा को प्लस 100 से बना रहता है। अब इसमें हम देख लेते हैं, आधा को प्लस 100, इसमें कौन सा हमारा, ये पहला वाला, ये आधा को प्लस 100 प्लस 100। अब इसने आधा को प्लस 100, तो इसने इस आधे को 100 मतलब इसको इसने 100 को भी तोड़ दिया है ना। देखिए ये क्या है, वृक्ष, वो, इसमें फिर ये जो री की मात्रा है, ये री, ऐसे, फिर ये ब्री, इतना पूरा हो गया। अब 100 की बारी आई, ठीक है। ये आधा, वो और री की मात्रा से ब्री बन गई हमारी, ठीक है। ये री हो गया, फिर उसके बाद हमारा 100 की करते हैं, ये होता है आधा को प्लस 100। अब इस 100 को भी तोड़ेंगे तो ये आधा 100 प्लस को हो जाएगा, ठीक है। नहीं ओ मतलब आधा को मतलब कोई भी चीज ना, जैसे हम किसी को तोड़ते हैं तो जैसे को तोड़ना है तो इसको आधा को प्लस ओ तो लिखूंगा, ऐसे ही 100 को भी तोड़ूंगा तो मैं इस 100 को भी तोड़ूंगा तो इसको आधा 100 प्लस ओ लिखूंगा, है ना। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन हो जाएगा इसका ए। नेक्स्ट 85, महोदार्य में हमारी वृद्धि संधि, महाधन औदार्य होता है इसका, ठीक है। तोड़ेंगे तो इसको महाधन औदार्य लिखते हैं, महाधन औदार्य। देखिए सीधी सी बात है, इसमें क्या होता है, इसका नियम बताता हूँ आप लोगों को। जैसे दीर्घ वृद्धि यण अयादि, हमने 5 संधियां पढ़ी है ना। देखिए पहले वाले में क्या होता है, सजाती वाला होता है, दो में ओ आ का कॉम्बिनेशन बनता है, तो इसमें भी ओ या आ के बाद अगर ए आई, उसमें तो क्या होता है, ई उ री अगर आए तो उसमें ए ओ अन हो जाता है हमारे केस में गुण संधि में। वृद्धि संधि में क्या होता है, अगर ओ आ के पश्चात ए आई या ओ या औ आते हैं, तो इसके कॉम्बिनेशन में क्या आई बन जाता है और इसके कॉम्बिनेशन में औ बन जाता है, ठीक है। इतना है, ठीक है। तो यहाँ पर औ वाला कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो इसमें ये हो जाएगा हमारा महाधन औदार्य, ठीक। नेक्स्ट, वृद्धि संधि होगी कुल मिला के, ऑप्शन ए। मैं तो पूरा खोल खोल के ही बता देता हूँ आप लोगों को, जिससे कि पूरा क्लियर ही हो जाए, ठीक है। स्वर संधि का भेद नहीं है पूछ रहा हूँ। स्वर संधि का दीर्घ भी होता है, गुण भी होता है, ये वाला नहीं होता है, जशत्तु जरा पता नहीं क्या अंट लिखा है इसने, ये नहीं होता है बी, ठीक है। दीर्घ हमारी स्वर संधि के 5 ही हुए ना, दीर्घ गुण वृद्धि यण अयादि, हमारे 5 हमने देखे थे। जब 86 के बाद हमारा 87 में यथेष्ट शब्द में संधि है, यथाधन इष्ट गुण संधि हुआ है, ठीक है। यथाधन इष्ट होता है इसका। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से मतैक्य में संधि है, मतैक्य, ये भी वृद्धि संधि हो जाएगी हमारी, मत धन ऐक्य हो जाता है इसका, मत धन ऐक्य, ऐक्य हो जाएगा, मत ऐक्य। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस शब्द में विसर्ग संधि नहीं है, पूछा हुआ है। नहीं है, इसको ध्यान देना है, नहीं है। तो इसमें निश्चल, इसमें भी होता है, निह संदेह में होता है, धनु धन टंकार इसमें भी होता है,
इसमें नहीं होता कि देखिए ये जहां पर भी ये हलंत होगा तो इसका मतलब सीधे से हल संधि भी बोलते हैं इसको, तो मतलब ये कौन सी आ गई, व्यंजन संधि आ गई, इसको ध्यान रखना। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट 6 किसके मेल से बना है, आदि अभी मैंने बताया था ये आधा को प्लस 100 से बनता है, ठीक है। आधा को प्लस 100 हमारा, आधा को प्लस 100 ये वाला होना चाहिए, इसने बी दिया है, बट अगर ये दिया है तो इसमें आधा को प्लस 100 प्लस ओ ऐसा भी होना चाहिए। इसमें को आधा होता है ना, 100 थोड़ी आधा होता है, आधा को प्लस 100 होता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन होगा डी, इसने बी दिया है, ठीक है यहाँ पर, लेकिन इसने एक्सप्लेन में सही दिया है और ऑप्शन गलत दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इसमें हमारे जो संयुक्त अक्षर होते हैं ना जी, छो हो गया, त्रो हो गया, तो त्रो में भी आधा तो प्लस रो, फिर त्रो, ग्यों होता है हमारा आधा जो प्लस यूं, बाद वाला पूरा होता है मतलब स्रो, आधा सो प्लस रो, ये हो गया। फिर 91 वाला हमारा स्वर संधि का भेद नहीं है, दीर्घ गुण आदि नहीं है, ये अयादि होता है, ठीक है, ये कुछ नहीं है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट 92 निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद व्यंजन संधि से संबंधित नहीं है, पूछा है, हाँ? व्यंजन संधि से संबंधित नहीं है। जगत धन नाथ जगन्नाथ ये हो गया, बिल्कुल है। समधन सार संसार होता है, इसका ये भी है। निधन संदेह, देखने से ही लग रहा है ये क्या है, हमारी विसर्ग संधि, ठीक है। तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा। तल्लीन बनता है ये, तल्लीन, और ये संसार, और ये जगन्नाथ, जगन्नाथ, ठीक है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके साथ ही हमारी संधि हो गई है कंप्लीट, ठीक है। इसके बाद हम अब वाक्य वगैरह देखेंगे, और जो पीओआई वगैरह जो हमारे बच्चे होंगे संधि वगैरह कोई, तो उनको मैं उसके साथ साथ ही कराते रहूँगा। तो आप लोग थ्योरी वाली सेगमेंट में जरूर जाइएगा, वहाँ पर जिन साथियों को समझ में नहीं आता है थ्योरी में बहुत डिटेल में मैंने समझा रखा है। तो चलिए फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।